क्लिनिकली टेस्टेड और कोई भी चिंता या भ्रम नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल है कि अब बर्ड फ्लू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, वहाँ के पास पहुँच चुके हैं और बहुत से परिंदे मरे हुए भी पाए गए हैं और इससे बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, कृपया हौज में बताने की कोशिश करें। जहाँ जहाँ कौवे या प्रवासी परिंदे बर्ड फ्लू से मरे हैं, उनके सैंपल कलेक्शन करने के बाद ICAR लैब पॉजिटिव आई है। इसके बाद पोंग डैम के इर्द गिर्द 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी शख्स का आना जाना, जानवरों को चराना मना कर दिया गया है। मेरा सवाल है कि अब बर्ड फ्लू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, वहाँ के पास पहुँच चुके हैं और बहुत से परिंदे मरे हुए भी पाए गए हैं और इससे बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, कृपया हौज में बताने की कोशिश करें। बिक्री पर तत्काल रूप से रोक लगा दी गई है और चीफ कंजर्वेटर करें और बर्ड्स को दफनाने का सही इंतजाम करें। Forces in the frontal border areas of China and Pakistan and the safely measures taken by government of India so far. उनके साथ पूरे देशवासियों को खसूसी तौर से सिक्योरिटी फोर्सेस को ये यकीन दिलाता हूँ कि बर्फबारी से पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मजबूत और कारगर कदम उठा लिया गया है। इसके लिए अलग से ही 3000 करोड़ की रकम रखी गई है। पुंछ की तरफ से था और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे जो पुंछ में है, उसने ये प्रोग्राम तैयार करवाया मॉक पार्लियामेंट। बच्चों के अंदर किस तरह से लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप किया जाए और बच्चों को ये बताया जाए कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो हमारी जमहूरियत है, उसमें किस तरह से सभी की पार्टिसिपेशंस होती है और सबको अपने बात करने का जो हक हासिल होता है। एक मॉक पार्लियामेंट यहाँ पर लगा के और बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ और उसके अलावा हमारे अपने जो पार्लियामेंट के हवाले से जो कार्रवाई कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें यहाँ बच्चों के साथ डिस्कस भी की गई और बच्चों में बहुत बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मैं समझता हूँ कि जहाँ हम बच्चों को थियोरेटिकली ये चीज़ें बताते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल करके बच्चों को आज एहसास हुआ कि किस तरह से हमारे जो नुमाइंदगान हैं पूरे हिंदुस्तान से जाके पार्लियामेंट में हमारे मसाइल उठाते हैं और किस तरह से उनका हल भी किया जाता है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में।
आज जो है देश भर में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जा रही है और इसी उपलक्ष्य में आज युवाओं का मार्गदर्शन कैसे हो। आज युवा जो है आज वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, अपने लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन आज यहाँ पर हमने जो यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया, उस यूथ पार्लियामेंट के ज़रिए हमने युवाओं को ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार इस देश का कानून बनाने में जो है युवाओं का रोल हो सकता है। अगर पॉलिटिशियंस जो है वो देश का कानून बनाते हैं, देश का नियम बनाते हैं, तो ऐसे में अगर युवा बढ़ चढ़ के इस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेगा तो किस प्रकार जो बागडोर देश के वो युवा अपने हाथ में लेकर के देश का अच्छा भविष्य बनाने के लिए अपना योगदान दे सकता है। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और ये प्रोग्राम जो है इसको कैप्चर करने की आपने कोशिश की। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बता लूँ कि बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, जो जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि बच्चों का टैलेंट जो है इसको सामने लाने की ज़रूरत होती है। और इसी प्रोग्राम की, इसी सिलसिले की ये एक कड़ी है। इस दौरान ये जब कोविड चल रहा है तो कोई बहुत सारे प्रोग्राम जो है नहीं हो सके, तो अभी जो है ये एक सिलसिला शुरू हुआ है। जैसे आपने यहाँ देखा ये मॉक पार्लियामेंट जो हुई है, इसी किस्म का प्रोग्राम पूरे डिस्ट्रिक्ट में होना है मॉक पार्लियामेंट का, और ये उसकी पहली कड़ी है जो यहाँ से शुरू किया गया है। तो इस किस्म के प्रोग्राम जो है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बहुत ही टैलेंटेड DRG जो हैं वो ये प्रोग्राम मुनक्कद करवा रहे हैं। और जैसा आपने भी देखा कि बच्चों ने कितनी अच्छी मॉक पार्लियामेंट बनाई, और अपने बिल्कुल वैसे ही बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी जो है वो मौजूद हैं जो हमने यहाँ देखी हैं। तो मैं समझता हूँ अगर हम सर्च करें, हम देखें, मौका दें बच्चों को, जाहिर सी बात है बहुत अच्छे अच्छे लीडर जो हैं वो निकल के सामने आएंगे। तो ऐसे प्रोग्राम जो हैं ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में होंगे।